हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट सीड। लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था अबाउट एम्ब्रियो एंड इस वीडियो में हम समझेंगे सीड। इन एंजियोस्पर्मिक सीड इज द फाइनल इन एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पूरा चैप्टर हमने जो पढ़ा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है ऑफ दिस चैप्टर वो है सीड। ऑफ दिस चैप्टर नहीं, ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज योर सीड, जिसको आप ओव्यूल्स भी बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स। जैसा कि मैंने बोला था कि ओव्यूल्स मैच्योर होते हैं सीड में एंड ओवरी मैच्योर होती है फ्रूट में। अब आपका सीड होता कहाँ पे है? इनसाइड द फ्रूट। अब सीड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज योर सीड कोट, कॉटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर आपको राइट एन नोट ऑन सीड पूछा जाए तो ये पूरा जो मैंने लिखा है वो सब आपको लिखना है एंड आगे भी एक स्लाइड है जिसमें सब कुछ मैं सीड के बारे में बताऊंगी, तो वो भी आपको लिख देना है। ठीक है, सीड इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। एक होता है सीड कोट, दूसरा होता है कॉटिलिडॉन एंड तीसरा होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड कोट्स यानी कि इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स आपने कहीं पे तो पढ़ा था आगे, राइट? बिल्कुल सही, माइक्रोस्पोरैन मेगास्पोरैंजियम के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। इंटीग्यूमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। तो आप देख सकते हो इंटीग्यूमेंट्स क्या है ऑफ ओव्यूल्स आर टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। प्रोटेक्टिव सीड कोट्स होते हैं माइक्रोपेलर रीजन में एक छोटा सा पोर होता है। अब तुम सोचोगे ऐसे एक टफ कवरिंग्स होते हैं, उसके अंदर एक छोटू सा पोर होता है एंड दैट पोर इज एक्चुअली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनसाइड द सीड। ऑक्सीजन एंड वाटर इनसाइड द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दौरान ऑक्सीजन और पानी चाहिए, तो वो उस छोटे से पोर के थ्रू ट्रैवल करता है माइक्रोपेलर रीजन में और एक टफ कवरिंग होती है जिसे हम इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये मैंने आगे की स्लाइड में बताया था कि मेन एक्सिस जो डिवाइड करती है उस सीड को। एंड नेक्स्ट है आपका कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जनरली थिक होते हैं बेटा, जिसमें फूड रिजर्व मटेरियल होता है। ये मैंने ऑलरेडी आगे समझाया है। अब जैसे एंडोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस जिसका दूसरा नाम है नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। सेम डेफिनेशन, नॉन मतलब नहीं बचेगा कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म, एल्ब्यूमिनस मतलब रेसिडुअल एंडोस्पर्म बचेगा। जब तक सीड मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचेगा और सीड मैच्योर होगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म रेसिडुअल बचेगा। ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स बेटा यहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे लिखे, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, लर्न कर लेना कि एक्स एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स है पी ग्राउंडनट लेग्यूम, पी ग्राउंडनट लेग्यूम। एंड अगर आपको याद नहीं हो रहे तो मैं तो ऐसे याद रखती थी कि PGL, पीजी मतलब नीट पीजी कौन देते हैं? जो लोग लेजेंड होते हैं वही लोग नीट पीजी देते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स है PGL दैट इज पी ग्राउंडनट एंड लेग्यूम्स, एंड एल्ब्यूमिनस के है व्हीट, बार्ली एंड कैस्टर। अगर आपको एक ट्रिक चाहिए तो मेरी ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो। मैं यही कहती थी कि नीट पीजी नॉन एल्ब्यूमिनस में एन आता है तो नीट पीजी कौन देते हैं? जो लोग लेजेंड होते हैं, तो PGL। बाकी के जो है वो सारे आपके एल्ब्यूमिनस, व्हीट, बार्ली एंड कैस्टर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अभी मैं आपको सीड के बारे में और आगे समझाती हूँ। ओके, एज द सीड मैच्योर its water content reduce and seeds becomes relatively dry। बेटा सीड जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे उसका पानी उड़ने लगता है, वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। Seed becomes relatively dry, that is 10 to 15% of moisture by mass। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, आपको याद रखना है कि जब सीड मैच्योर होता है तो कितना ड्राई होता है? 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, इतना ड्राई हो जाता है। ये MCQ है, याद रखें। एम्ब्रियोनिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन। अब बेटा पानी सूख गया है ना, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। अब क्या होगा? एम्ब्रियो बेटा एक स्टेज में चला जाएगी, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी एंड वो रेस्ट के स्टेट में आ जाएगा, वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, राइट, जब उसको एडिक्वेट जितना पानी चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा और फिर अल्टीमेटली एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। एंड द प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ी वो सारी रिपीट होंगी। सो ये थी सीड की कहानी। क्या होगा? सीड मैच्योर होगा, 10 to 15% पानी लॉस हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फिर क्या होगा? उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी एंड वो एक ड्राई होने के बाद एक वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी पीरियड में चला जाएगा जहाँ पे सिर्फ वो रेस्ट करेगा, दैट इज डोरमेंसी पीरियड। जब उसे एडिक्वेट फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सीड।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रूट एंड एपोमिक्सिस और फिर we will be continuing with the other chapters or chemistry. So if you like this video, do like, share and subscribe, and comments में doubt है तो please आप मुझे बताएं, and if you like the video please write in the comment section that you have liked it, enjoyed it, and please मेरे channel को support कीजिए. Thank you so much.